आपके सवाल से जो मैं समझा हूँ वो ये है कि एक इंसान को जो सिचुएशंस पेश आ रही हैं वो उसके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि उस पर रिएक्ट ना करे, वो उस पर कोई ऐसा काम ना करे जो वो गलत समझता है। ताहम वो इस चीज को अपने जहन में उसके बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर रही है ये सिचुएशन, और चूंकि वो स्ट्रेस पैदा कर रही है इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। तो वो ये कैसे कर सकता है? क्या यही है आपका सवाल? जी सर, इसमें सिर्फ ये मैं उसको ये कर दूंगी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना किसी लम्हे पर इंसान होने की वजह से वो उससे डील कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस से भी अगर, और उसमें उसका बड़ा वक्त जा रहा है, जाया हो रहा है, जो आप कहना चाहें। मैं इसमें दो तीन चीजें आपसे गुजारिश करूंगा जी। एक चीज जो अपने जहन में बहुत ज्यादा हमें याद रखनी है और एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन में भी उसको याद कराते रहना है, वो ये है कि हमारी जिंदगियों में अल्लाह ताला डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये एट रैंडम चीजें हो रही हैं हमारे साथ। अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो ये अल्लाह ताला की इजाजत से है और हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ताला ने ये इजाजत दी हुई है। एक तो इस ईमान के साथ जिंदगी गुजारने को अपना शेवा बनाने की कोशिश करनी है हम सब ने। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मुश्किल एट रैंडम नहीं आ रही। किसी के करने से मुझे जो मुश्किल आ रही है, किसी के इकदाम से, किसी की मुश्किल, किसी की बदतमीजी से, किसी की बेइज्जती करने से, किसी कोई भी गलत काम करने से जो मुझ तक वो प्रॉब्लम पहुंच रही है, तो अल्लाह ताला मेरी बेहतरी के लिए इसकी इजाजत देंगे तो पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। एक तो इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरा, अपनी जिंदगी में जो आपके थॉट प्रोसेसेस हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आप, जब भी अपनी इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को हाई लेवल पे देखें या परेशान देखें या दुखी देखें अपने आप को। जिंदगी में दुख, मिसाल के तौर पर, एक वो दुख है जो हमारे साथ अपनी इस आजमाइश के अंदर ऑन रेगुलर बेसिस जिंदगी के उतार चढ़ाव के नतीजे में हमने फेस करना है। लेकिन एक वो दुख है जो हम खुद अपने आप को देना शुरू कर देते हैं। आपके साथ किसी ने ज्यादती की, जाहिर है इस मौके पर अल्लाह ताला ने जो आजमाइश इसमें आपको डाला है, इस मौके पर आपको तकलीफ होगी। लेकिन आप उस जाति को अब बार बार सोचने लग पड़े, उसके बारे में बार बार ख्याल करने लग पड़े, तो वो तकलीफ आप जितनी दफा उसके बारे में सोचेंगे और जितनी डिटेल में सोचेंगे, आपके अंदर वही इमोशन दोबारा पैदा होगा। ये जो एस्पेक्ट है, हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको अवॉइड करने। वी कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट थिंग्स विच आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस इन अस। हम इसकी कोशिश कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा छोटा सा मैं आपको नुस्खा बताता हूँ कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं और जिससे आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रही हैं, आमतौर पर वो आपके कंसर्न्स होते हैं। आप अपनी सोच को उधर से हटाकर उन चीजों के ऊपर ले आए कि आप क्या कर सकते हैं। ये सिचुएशन जो है, जो मेरे सामने आ गई है और अल्लाह ताला की इजाजत से मेरी बेहतरी के लिए आई है, सबसे पहले तो इस ईमान के साथ इस जिंदगी को हमने गुजारने की कोशिश करनी है। और यही वो चीज है जो हमें हर वक्त गॉड कॉन्शियस बनाए। और ये 24/7 है जी, इसमें देर इज नो डे ऑफ। कोई सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं है, हर रोज हमने ये करना और हर लम्हा ये करना है। इसको याद रखना है, इसको सोचना है, इसको इसको अपने जेहन में ताजा रखना। इसके बाद ये कोशिश कीजिए कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो आपके जहन में इस वक्त आ रहा है, वो क्या आपके सर्कल ऑफ कंसर्न से रिलेटेड है या सर्कल ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है। अगर सर्कल ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है तो वो आपको कभी ज्यादा नेगेटिव नहीं करेगा, वो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन ज्यादा पैदा करेगा, वो आपके अंदर होप ज्यादा पैदा करेगा, वो आपके अंदर इस चीज की उम्मीद ज्यादा पैदा करेगा कि हम मसले को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपका जो जो सोच है वो फोकस्ड है ऑन योर कंसर्न्स, तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। ये दो चीजें मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ। इसके अलावा भी वो जो हमारा सेशन है पॉजिटिविटी से रिलेटेड, वो असल में इन्हीं चीजों से रिलेटेड है कि हम अपने आप को कैसे वेरियस सर्कमस्टांसेस में, और वो सर्कमस्टांसेस जो हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं आने, ना आने हैं, ना हमारी कोशिश करके हम उनको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, तो ये जब नहीं आने तो फिर किस तरह से इन सर्कमस्टांसेस के अंदर हमने वो जिंदगी गुजारनी है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए थी। और इंशाल्लाह कोशिश अगर करेंगे और सिंसेयर होंगे, अपने साथ ही सिंसेयर होना है और तो किसी के साथ नहीं होना, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला की मदद होगी और हम इसमें कामयाब भी होंगे।